हालेलुया। मसीह खुदावंद के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। आमीन आमीन। आए हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद के जिंदा मोतबर कलाम में से आज एक बार फिर अपनी नसीहत के लिए देखते हैं। जितनी जिंदगियां मौजूद हैं और खुदावंद का कलाम अपने पास रखते हैं, उसकी ताज़ीम में हम खड़े होंगे और आज कलाम मुक़द्दस में से हम ज़रूर देखेंगे एक ऐसी बात, बल्कि आने वाले अय्याम में हम ज़रूर इस तौर से छोटे छोटे वो सवालात जो बड़े अहम हैं और बहुत ज़िंदगियों में हैं, क्यों जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारे सामने क्यों का लफ्ज़ आता है, तो कोशिश करते हैं कि आने वाली नस्लों के लिए, अपने लिए बहुत सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात हम बाइबल मुक़द्दस में से देखें। तो आज अभी हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में एक शख्स का नाम है उज़ा, और उज़ा क्यों मरा और किसकी गलती थी। आए कलाम मुक़द्दस में से दूसरा शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। निकालें दूसरा शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत और निकाल लें तो कहें आमीन, और निकाल रहे हैं तो तसल्ली से निकालें। दूसरा शमूएल 6 बाब और उसकी 7वीं आयत, और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तब खुदावंद का गुस्सा उज़ा पर भड़का और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। अगर आज तक ये क्वेश्चन है आपके सामने कि जी वो क्यों मरा, तो सुनिएगा। उज़ा के आप तशरीफ रखें। उज़ा के मरने की वजह ये है कि उसने अहद के संदूक को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तो यहाँ पे एक और सवाल उभरता है कि क्या अहद के संदूक जो है वो सजाए मौत है, तो हरगिज़ नहीं। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त जो हम बात करना चाह रहे हैं कि वो क्यों मुआ और उसमें गलती किसकी है। याद रखिएगा, बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है डे फर्स्ट से लेकर मौत का जो वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है खुदावंद के कलाम को संजीदा ना लेना। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही वाक़या मिलता है कि अहद का संदूक जो आने वाले अय्याम में, उन अय्याम की तरफ जब हम बात करते हैं, आज अभी हम उन अय्याम के मुंतज़िर नहीं, 2000 साल पहले वो आ गए, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन उन अय्याम में वो आने वाले अय्याम मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह के कफ़ारे की खूबसूरत मसील है, वो जो अहद का संदूक है। इसलिए उसको किस तरह से उठाना है, कौन उठाएगा, ये सारी हदायत खुदावंद ने अपने बंदा हमारे बुजुर्ग मूसा के वसीला से दे रखी। लेकिन वहाँ पर हमारे बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो इस बात की वो गलती करते हैं और वो भूल जाते हैं कि अहद का संदूक कौन उठाएगा और कैसे उठाएगा। और उसका लेटर ऑन हमें तवारीख में जो है उसका हवाला मिलता है कि वो क्यों ऐसा हुआ। और उस वक्त बैलगाड़ी बिल्कुल नहीं, खुदावंद ने कहीं भी ये हदायत नहीं दी थी कि अहद के संदूक को बैलगाड़ी पे रख के उसको मूव किया जाए। इस पे भी हम बात करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें कि ये बैलगाड़ी कहाँ से आई और कहाँ से उसको फॉलो किया गया। यहाँ हम एक ही बात को आज फोकस करेंगे कि उज़ा क्यों मरा, क्योंकि जब बैलगाड़ी पे जो नहीं रखना चाहिए था, हाँ ये इसमें दूसरी राय नहीं है कि उस वक्त इसको कौन लीड कर रहा है, हमारे बुजुर्ग दाऊद लीड कर रहे हैं। और जब बैलगाड़ी पे जो खुदावंद की तरफ से नहीं रख के ला रहे हैं, तो बैलों ने ठोकर खाई, और जैसे ही बैलों ने ठोकर खाई
तो फौरन आगे बढ़कर उज़ा ने अहद के संदूक को सहारा देने की कोशिश की और वहीं पर उसकी मौत। याद रखिएगा, खुदा मोहब्बत है, खुदा जिंदगी है और हमेशा जिंदगी बख्शता है और बख्शना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके कलाम को हमेशा संजीदा लें। और यहाँ संजीदा जब नहीं लिया गया तो उस सबब से वो जो जिंदगी बख्शने वाला अहद का संदूक है, उसी के वसीला से मौत वाक़या हुई, जो कि सलीब का पैगाम है। हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में मिलेगा कि जो ईमान लाए, जिन्होंने कबूल किया, उनके लिए वो जिंदगी, जिन्होंने रद्द किया उनके लिए वो मौत। सो याद रखिएगा, बैलों और बछड़ों को आने वाले अयाम में, यानी इन अयाम में, वो खुशखबरी जो जिंदगी बख्शती है, यीशु मसीह के कफारे की खुशखबरी बैलों और बछड़ों ने नहीं लेकर जानी थी। ये खुदावंद का इलाही इंतजाम है कि वो बनी नो इंसान को ही ये शर्फ हासिल करेगा, शर्फ बख्शेगा जिसको उसने अपनी शबीह पर और अपनी मानद बनाया। कब? जब वो अपने बेटे को भेजेगा, गुनाहों की कामिल कुर्बानी होगी, फिर उस पर ईमान लाने के वसीला से नई पैदाइश का तजर्बा पाएंगे और शागिर्द पैदा होंगे। याद रखिएगा, ये बड़ा खूबसूरत मौजू है और इस पे भी हम जरूर बात करेंगे। आज जो उल्टी गंगा बह रही है और कलीसिया और भेड़े परगंदा हो रही हैं, रसूल हर एक बनना चाहता है, शागिर्द कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने 12 शागिर्द, पहले क्या है, शागिर्द चुने हैं और फिर उनमें से रसूल चुने हैं। इस सबब से खुदावंद हमें बरकत दे। याद रखें, उसकी बातों को संजीदा लें। ना बैलगाड़ी पे रखा जाता, ना बैल ठोकर खाते, ना उज़ा आगे बढ़कर उसे सहारा देने की कोशिश करता और ना वो मरता, क्योंकि गॉस्पेल, आज हम शुक्रगुजार है कि फरिश्ते ने जाकर राह तैयार की। कोई जानवर, बैल बछड़ा ही नहीं, फरिश्तों के पास भी ये एजाज नहीं कि वो गॉस्पेल जाकर सुना सके। फरिश्ते राहें तैयार करते हैं जिनको खुदावंद खुदा बुलाते हैं ताकि वो जिंदगी के पैगाम को सुनाए। और वो खूबसूरत वाक़या हमें हमारे बुजुर्ग कुरनेलियस के घर में मिलता है। आमेन। इस सबब से उसके कलाम को हम पर लाजम है, वाजिब है कि हम हर जाविये से संजीदा लें। आमेन। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम हमेशा मसीह की पहचान में बढ़ते रहें। आमेन।